हम पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, हमने सारणिक की बेसिक नॉलेज तो ले ली, पर जब हमें सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो हमें उस सारणिक के क्या होने चाहिए, गुणधर्म पता होने चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं कि सारणिकों का बिना प्रसार किए हम उसका क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे तो हमें क्या करना पड़ता है, सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अवयव के संगत क्या करना पड़ता है, उनका प्रसार करके और उसको सॉल्व करना पड़ता है। और अगर सारणिकों के कुछ गुणधर्म है वो अगर हमें पता हो तो हम बिना प्रसार के क्या कर सकते हैं, उन सारणिकों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हमारा पहला गुणधर्म है, सारणिक का गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला गुणधर्म है कि हम अगर किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दे तो उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मानो देखो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट गुणधर्म है हमारा कि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में हम बदल दें तो क्या होगा, इस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित, मतलब कि उसके मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यदि किसी सारणिक का मान 2 है और हम उसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दे तो भी उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और आपको याद हो आगे में मैंने पढ़ाया था कि पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं उसको ट्रांसपोज करना या परिवर्त करना। याद आया कि अपन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते थे तो क्या करते थे, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करते थे और स्तंभ को पंक्तियों में। पर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसकी वैल्यू बदल जाती है, पर सारणिक में क्या होगा कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यदि हमारे पास कोई सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज कर दें, यानी कि पंक्तियों को तो मान लिया डेल्टा इक्वल्स टू ये है, हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में, इस पंक्ति को तो बना दो स्तंभ और स्तंभ क्या बन जाएंगे फिर, अब ये A1 B1 C1 स्तंभ बन गया, A2 B2 C2 है, इसको भी स्तंभ बना दो, और ये A3 B3 C3 है, इसको भी स्तंभ बना दो। तो पंक्तियों को मैंने क्या कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया, स्तंभ पंक्ति बन गए। ठीक है, तब भी जो इसका मान आएगा वही मान क्या आएगा, इसका आएगा। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। तो ये है हमारा सारणिक का फर्स्ट गुणधर्म कि इसमें पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करो तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा नियम हमारे पास क्या है, दूसरा गुणधर्म क्या है कि यदि हम किसी सारणिक की 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, क्या करें, 2 पंक्तियों को या फिर 2 स्तंभों को आपस में बदल दे तो उसका जो संख्यात्मक मान होगा उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, पर उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। देखो दूसरा गुणधर्म है हमारा कि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या स्तंभों
वही रहेगा, किंतु जो उसका चिन्ह होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मानो हमारे पास कोई सारणी गई है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। हम क्या कर रहे हैं कि इसकी दोनों ये दो पंक्तियां ये और ये लो, पहली और तीसरी, इनको आपस में बदल दे। पहली पंक्ति की जगह तो तीसरी पंक्ति लिख दे और तीसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति लिख दे। तो देखो क्या होगा, ऊपर तो मैंने लिख दिया C1 C2 C3 और नीचे मैंने लिख दिया A1 A2 A3। दोनों पंक्तियों को मैंने आपस में क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये इन दोनों का मान तो बराबर रहेगा। जो इनका संख्यात्मक मान आएगा ना इसको सॉल्व करने पे, वो तो रहेगा बराबर। सिर्फ क्या चेंज होगा कि ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मानो इसको सॉल्व करने पे प्लस का 20 आ रहा है तो पंक्तियों या स्तंभों को चेंज करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 20। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक चिन्ह का फर्क पड़ेगा कि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका दूसरा गुणधर्म है। ये गुणधर्म क्यों बता रही हूँ मैं कि इन गुणधर्मों को पता करने से क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको बिना इसका प्रसार किए हम इसका मान ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, अब थर्ड गुणधर्म देखो कि थर्ड गुणधर्म हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई सारणिक है, उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या है, बराबर है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो हम देख के बता सकते हैं कि उसका मान क्या है, 0। देखो क्या है थर्ड गुणधर्म कि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ, दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम, सर्वसम वो बोल दो या समान बोल दो या बराबर बोल दो, समान हो तो उस सारणिक का मान क्या होगा, 0। उस सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास मानो ये है A1 A2 A3 और तीसरी पंक्ति भी यही है A1 A2 A3। अब क्या हुआ, दो पंक्तियां मान क्या है, एक जैसी दोनों पंक्ति, तो इसका मान कितना आएगा हमारे पास, 0। तो हम किसी भी सारणी को देख के ही बता सकते हैं कि इसका मान क्या है, 0 है। इस पर दो पंक्ति क्या है, समान है, आपको जो भी पंक्ति हो, दो स्तंभ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दो स्तंभ है, दो स्तंभ बराबर है, इसमें दो पंक्ति बराबर है, तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो हमको इसको प्रसार करके इतना बड़ा तारा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको देख के ही कह सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सारणिक का थर्ड गुणधर्म। अब हमारे पास चौथा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म क्या है हमारे पास कि यदि हम किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी अचर राशि मानो k से गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो पहले सारणिक का जो मान था वो गुणा करने के बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा, उसके मान में भी क्या होगा, k से गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, अपने पास का लाइन क्या है कि किसी सारणिक के किसी
सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी अचर राशि या अचर संख्या, कुछ भी अचर राशि के से हम गुणा कर रहे हैं, कैसे गुणा करने पर उसके मान में जो हमारे पास जो सारणी का मान होगा उसके मान में भी क्या होगा, कैसे उसके सारणी के मान में या उसके मान में या सारणी के मान में भी क्या होता है, कैसे गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे अब देखो मानो जैसे ये है हमारे पास, ये है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको k से गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको k से गुणा कर रहे हैं। तो देखो अपन जब आव्यूह में गुणा करते थे तो k क्या होता था, इस पूरी आव्यूह से गुणा होता था, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से, ठीक है। पर सारणिक में ऐसा नहीं होता है, सारणिक में क्या होता है, अगर हम k को गुणा कर रहे हैं ना इससे, तो या तो ये किसी एक पंक्ति से गुणा होगी या ये किसी एक स्तंभ से गुणा होगी। ऐसे नहीं है कि भाई ये पूरे 9 के 9 अवयव से गुणा हो जाएगी, ठीक है। या तो किसी पंक्ति से गुणा होगी या किसी स्तंभ से। आपको जरूरी पहली पंक्ति से गुणा हो सकता है ये दूसरी पंक्ति से गुणा हो सकता है ये तीसरी पंक्ति से गुणा हो। तो हमारी इच्छा है जो हमको चाहिए हमारे सारणिक में, उससे हम इस अचर राशि को गुणा कर सकते हैं। तो हमने माना कि पहली पंक्ति से क्या कर लिया, इस अचर राशि को गुणा कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, KA1 KB1 और KC1 आ गया। तो क्या होगा, इसके मान में और इसके मान में क्या अंतर आएगा, मानो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 5, ये हमने माना है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, इसको सॉल्व करने पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास k × 5। तो इसके और इसके मान में सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि इसके जो सारणिक का जो मान होगा उसमें हमारे पास इस k से गुणा हो जाएगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ। और हमेशा याद रखना कि जो हमारी ये नंबर है वो या तो किसी एक पंक्ति से या एक स्तंभ से ही गुणा होता है।